सीएम मोहन यादव जी के 10 बड़े ऐलान। 4 करोड़ गरीबों को फ्री मकान मिलेगा। इसी के साथ में लाडली बहन योजना की 12वीं किस्त का पैसा भी इस बार 1 मई 2024 को ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी लाइव दिखाएंगे कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए 10 बड़ी योजनाएं कौन कौन सी लागू की है। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 17 साल प्रधानमंत्री रही, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी लगातार इतने साल निकालने के बाद उनकी मम्मी ने भी पीछे से सरकार चलवाई और कागज तो आपने भी फाड़े पप्पू जी, लेकिन आपको अपनी गरीबों की चिंता नहीं आई, आपको गरीबों की परवाह नहीं हुई। और कितनी बेशर्मी से बोलते हैं, एक बार सरकार बनवा तो एक झटके से गरीबी दूर कर दूंगा। भैया तेरे पिताजी ने नहीं करी, दादी ने नहीं करी, पूरा खानदान तो हो गया, और क्या चाहिए? कब तक झूठ बोलोगे? ये यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। कहा है अपने मन में जो मन का भाव है, सच्चे अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जिनने अपने आप को कभी प्रधानमंत्री नहीं माना, इस लोकतंत्र के मंदिर में पहले दिन पहली सीढ़ी पर चढ़ने के पहले प्रणाम करके उस लोकतंत्र के पावन मंदिर को गौरवान्वित किया है। और वो दिन है कि आज तक का दिन है, एक दिन भी कभी छुट्टी नहीं ली। 80 करोड़ लोग, पूरा अमेरिका, पूरा इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ये सब देश मिला लो, ऐसे 22 देश मिला लो तो भी 80 करोड़ नहीं होते हैं। इतने सारे लोगों को निःशुल्क अन्न देकर के सबके भूख की व्यवस्था करते हैं। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए, हमारे अपने गरीबों के लिए। स्वयं का कोई मकान नहीं, स्वयं का आशियाना नहीं, लेकिन कल्पना क्या है कि ये पूरा देश मेरा परिवार है। इतना पवित्र उपदेश, और ऐसे पवित्र उपदेश करने वाले प्रधानमंत्री के लिए क्या हमारे लिए परमात्मा ने कोई नेता बना के दिया है? मित्रों, आप लोगों ने लाइव वीडियो में सुना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा तथा गरीबों के लिए आवास के लिए भी पैसे दिए जाएंगे तथा 3 करोड़ गरीबों को आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जितने भी वादे महिलाओं के लिए किए थे उन सभी को पूरा भी किया जाएगा, कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। साथ ही में आपको लाडली बहन योजना की 12वीं किस्त का पैसा भी इस बार 1 मई 2024 को मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसीलिए मित्रों, आप मोहन यादव जी का पूरा भाषण सुनो, तभी आपको पूरी जानकारी का पता लगेगी। ये क्या कह रहे हो आप? इस देश के अंदर कह रहे हो? अरे हमारा कितना सुंदर नारा है, अलग भाषा अलग देश, फिर भी हमारा हमारा विचार। हमारे देश के अंदर, इससे आपको अगर देश के अंदर अलग अलग देश देखोगे तो पाप करोगे जो आपके पुरखों ने किया। अंग्रेज भी वो नहीं कर पाए जो कांग्रेस ने किया। अंग्रेज के टाइम पे भी हमारा भारत एक था। दुर्भाग्य के साथ जिस दिन बंटवारा हुआ उस दिन अंग्रेज तो चले गए अपने देश, लेकिन हमारे देश का अगर खंडित हिस्सा मिला तो कांग्रेस के कारण मिला। दुर्भाग्य से कांग्रेस के कारण भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, ये हमारी भाजपा नहीं थी उस समय, जनसंघ नहीं था, न जनता पार्टी थी, एकमात्र पार्टी कांग्रेस थी। ये कांग्रेस के सिर पे पाक का बंटवारा, देश का खंडित करने का पाप कांग्रेस के माथे। और पहला दिन हमने सबने देखा, एक के बाद एक गलती कैसे करती। ये हमारा कश्मीर मुकुटमणि भारत का, अगर इसको भी अलग करके ले जाने के लिए धारा 370 का पाप अपने माथे पे दिया, ये पाप भी कांग्रेस के माथे पे। लगातार 40,000 लोगों की हत्याएं कश्मीर के कारण इससे हुई। ये सारा पाप किसके माथे? और कितनी बेशर्मी से बोल रहे थे। ये पीढ़ी गवाह है, अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस कलंक को भी धोने का काम किया। धारा 370 को उखाड़ के फेंका कि ये धारा हमारे यहाँ नहीं चलेगी। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, अपना देश अपनी माटी, इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के भाजपा राजनीति करती है। इसलिए ऐसे सारे विषय, हमारे यहाँ सिख बंधु भी बैठे हैं, हमारे सिंधी समाज के लोग भी बैठे हैं, बंगाली समाज के लोग भी बैठे हैं। जब देश का बंटवारा हुआ, इनने आश्वासन दिया था उस समय कि आप भले पाकिस्तान में रह जाओ, देश का बंटवारा हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जब आप आना चाहोगे आपका स्वागत करेंगे, आपके देश में अभिनंदन करेंगे। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है
झूठ बोल करके उनको वहां मरने के लिए छोड़ दिया। तो आप बताओ, वो अगर देश के अंदर केवल धर्म बचाने के लिए, जिस बात की प्रसन्नता जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की है। और हमने कहा ऐसे कई पाठ्यक्रम के हिस्से जिससे हमारे देवी देवताओं के जीवन के अच्छे प्रसंग, जिससे समाज को प्रेरणा मिलेगी, यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपने पाठ्यक्रम में? ये होने जाएंगे तो ये तथाकथित असली तो हमारे पास आ गए, जो कांग्रेस में थे, भाजपा के हुए, जोरदार ताली बजाए इनके लिए। और वो जो बचे कुचे नकली, वो जैसे उनके पास ये बात जाएगी, वो कह रहे बाप रे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बोले नहीं, ये तो मुस्लिमों के विरुद्ध हो जाएगा। अरे भैया, मुस्लिम कहां से आ गए? वहां राम के मंदिर के भूमि पूजन में 70 साल तक जिस बंधु ने मुकदमा लड़ा, उनने पहले दिन जो कहा था उस बात पे वो आखिरी तक कायम थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में कोर्ट से फैसला करा लो, हम आपके साथ। वो जोरदार ताली बजाओ अपने अयोध्या वालों के लिए। जब कोर्ट का फैसला हो गया तो सबसे पहले जो 70 साल तक मुकदमा लड़ते रही है, वो खुद शिलान्यास समारोह के समय उपस्थित थे। भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण के समय भी सारे लोग मौजूद थे। अगर नहीं कोई थे, ये नादान कांग्रेस के लोग जिनने निमंत्रण ठुकराया, इनकी छाती पे सांप लौटा, ये नहीं आए अयोध्या के अंदर भगवान राम की जय जयकार में। इनको रामनवमी अच्छी नहीं लगी, भगवान पंडाल से निकल के गर्भगृह में चले गए। लेकिन ये दृश्य खराब और किसी को लगा तो कांग्रेस के लोगों को लगा, जैसे उनको मालूम है कि दुनिया ऐसी है कि जैसे वो चलाएंगे वही चलेंगे, उनके चश्मे से दिखाएंगे कोई देखेंगे। ये पूरा हिंदू समाज, पूरा समाज देखेगा ही नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे समाज ने हुंकार भर दी है, अब कोई शांति से बैठने वाला नहीं है। भगवान राम ने 11 साल अगर किसी के बीच गुजारा तो विंध्य की धरती पे गुजारा। हमें इस बात का गर्व और गौरव है। यही मंदाकिनी का किनारा, वही हनुमान धारा, वो आनंद के तीर्थ, इन तीर्थों को विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने विकास प्राधिकरण की घोषणा करी है हमारे सभी देवताओं के लिए। और हमने कहा है भगवान राम, भगवान कृष्ण जिन जिन जगह पर उनके चरण धरे हैं, वो प्रत्येक स्थान तीर्थ बनाएंगे। तीर्थ हमारे लिए, हमारी सरकार में, ये हमारा संकल्प है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। अरे जिनके आधार पर देश पहचाना जाता है, और तो और आप देखो कितनी आनंद की बात, मुस्लिमों के लिए माननीय मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया था। अरे मोदी जी की सरकार आए तो देश में आग लग जाएगी, सारे मुस्लिम को पाकिस्तान भेज देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। क्या बिगड़ गया 10 साल में? कभी कहीं दंगा हुआ क्या? कभी किसी को परेशानी हुई क्या? और तो और अब तो पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, खिलाड़ी इमरान खान, नवाज शरीफ, सारे लोग कह रहे काश मोदी जी हमारे देश के नेता होते। ऐसे आनंद के साथ मोदी जी के कसीदे कर रहे हैं। और मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मध्य प्रदेश के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहेगा अपने परिवार, अपने चैनल ऑनलाइन सरकारी अपडेट के साथ में। धन्यवाद।